उनसे इस पर टेक लेना चाहूंगी। अनुमा जी, कांग्रेस 3 पर, आप भी टैली देख रही होंगी, 3 पर, और आपके सीएम फेस तेजस्वी यादव वो पीछे चल रहे हैं और अब तो 12वां राउंड कंप्लीट होने को है। आप सभी को नमस्कार। आपने कहा नतीजे अप्रत्याशित हैं। जी नहीं, बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है, बहुत अच्छी तरह से क्यूरेटेड है, सवारे हुए हैं कि किसी और तिकड़म से कोई और सरकार न बन सके। वहां मेन जो है मुद्दा केवल बीजेपी जिस तरह से 95 के साथ है, तो ये बहुत साफ है। और मैं बिहार में 55 दिन रह के आई हूँ, तो बिहार का जो मैंने जमीन पर देखा वो बिहार, ये जो नतीजे हैं वो नहीं है। कोई बात नहीं है, मैं जिस विधानसभा में थी 19,500 वोट कटे थे और हमारी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 9,500 वोट हम जोड़ पाए थे। 10,000 वोट ऐसे ही रह गए थे जिसको बीएलओ ने जोड़ने से मना कर दिया 9 अक्टूबर के बाद। तो कोई बात नहीं है, वोट काट के चुनाव जीतिए, लोगों को फज करके चुनाव जीतिए, क्यूरेटेड तरीके से चुनाव जीतिए, जिससे और कोई पार्टी और लोकतंत्र ना बचे। अगर ये जनता का मैंडेट होता तो सिर आंखों पर है, लेकिन ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मोर्चा का है, इसलिए ये सवाल उठेंगे। और आप अप्रत्याशित कह रही हैं, पूरे जितने पत्रकार हैं या तो सारे के सारे हम ये मान लें कि उन्होंने जिंदगी में कभी पत्रकारिता ही नहीं की, वे लोग फालतू की बातें नहीं अनुमा जी, अप्रत्याशित मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विक्ट्री तो देखिए सारे पत्रकार, जितने पैनल पे आज दिन भर हमारे यहाँ आए हैं, सारे पत्रकार ये कह रहे थे कि बीजेपी को लीड है, एनडीए को लीड है, लग रहा है कि सरकार बनेगी। उन्होंने इस जीत को लेकर के कोई संशय जाहिर नहीं किया। इतना जरूर कहा कि एक टफ फाइट हो सकती है, कुछ सीटों के आगे पीछे इस मार्जिन से चुनाव जीता जाएगा, लेकिन एनडीए को लीड है, ये कहा था। मैं इसे एक क्यूरेटेड रिजल्ट मानती हूँ, ये रिजल्ट ऑर्गेनिक नहीं है। मैं बिहार में खुद 55 दिन रही हूँ, आप चाहे जो कहिए, पर चूंकि आज ये हमारी आज हार दिख रही है, हम इसे स्वीकार करते हैं पूरे मन से। लेकिन हम जो चुनाव जब भी जाएंगे, हम मुद्दों पर चुनाव। मैं चाहूंगी इस पर जल्दी से संजीव आप आपका टेक, और फिर अनुमा जी बताएं कि कौन सा वो क्षेत्र था। 10,000 मैं कह रही हूँ, मात्र 10,000, उससे क्या आप देखिए जो अंतर है। देखिए ना, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, मैं अनुमा जी को जानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि 60 सीट्स लेने के पहले 60 उम्मीदवार तो सोच लिए होंगे ना आपने। 60 उम्मीदवार जो सीट जीतने के काबिल हैं, ऐसे तैयार थे क्या? और मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि नहीं थे। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को बहुत ज़्यादा नहीं तो करीब करीब थोड़ा बहुत जानता हूं। मैं बिहार में भी, चूंकि मैं बिहार से हूं तो और कांग्रेस कवर भी करता हूं, तो मुझे पता है इतना नहीं था तैयारी। तो कहीं ना कहीं एक तो वहां पे मुझे प्रॉब्लम दिखती है ना। आप सीट तो ज़्यादा ले लेते हैं, दूसरा 32 सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन कभी जीती ही नहीं थी। कांग्रेस के 60 सीटों में 32 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस कभी जीती ही नहीं थी। वो सीटें आप लेते क्यों हैं? ये शिकायत तो आपको पिछली दफा भी थी, जब 70 सीटें आपको मिली थी तो आपने ये शिकायत की थी कि हमें तो वो सीटें मिल गई जहां जीती नहीं थी। फिर दोबारा आपने क्यों की? और जब कोई आरोप लगाता है कि सीटें बिक गई, सीटें बिक गई, है ना, ये क्या मतलब है? आप क्या अपने हार की तैयारी करते हैं? कुछ लोग जीतने की तैयारी करते हैं, क्या आप अपने हार की तैयारी करते हैं? तीसरी बात यह है कि वो जो कंफ्यूजन, खींचतान मची, 1 महीने का खींचतान, वो क्या था? एक सीट बंटवारे में 1 महीने का खींचतान जो था, आपको पता था कि यही है एक व्यक्ति जो 143 सीट्स पर लड़ रहा है, आरजेडी पार्टी का नेता है, ये इसको सीएम बनना है अगर जीत होती है, उसका नाम डिक्लेयर करने के लिए कितना खेल हुआ। अनुमा जी हो तो स्क्रीन पर ले आइए, मैं जवाब भी लूंगी। ये सब क्या, देखिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, चूंकि कांग्रेस मैंने इतने साल कवर किए हैं तो मुझे पता है कि हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें होती हैं। अभी हरियाणा में आप देख लीजिए, इलेक्शन कब हुआ है और वहां पर विपक्ष का नेता अब चुना गया है। ये सब क्या है? और राहुल जी की मौजूदगी वहां पर कितनी थी? अपने मुद्दे के लिए, वोट चोरी के लिए तो वो लगातार 16 दिन रह गए वहां पर, लेकिन बिहार के जो मुद्दे थे, पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, वहां पर जो ज्वलंत उदाहरण था लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, कितने दिन उसके ऊपर थे। हवाई यात्राओं के जरिए आना, एक सभा करके चले जाना, इससे नहीं होता है। और देखिए एसआईआर, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद समझ रहे थे, ये तो पत्रकारों ने भी कहा कि एसआईआर मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने एक अलग से यात्रा की और उस यात्रा में कांग्रेस सम्मिलित नहीं होती है। बिल्कुल, कांग्रेस शामिल नहीं होती है। अनुमा जी, आप क्या कहा जाए, ये सब बातें थी, लेकिन अब मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। बिहार यात्रा जो तेजस्वी जी ने निकाली थी, जी जो तेजस्वी जी ने यात्रा निकाली थी, जी
कांग्रेस शामिल हुई थी, सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं थे। हमारी कांग्रेस ग्राउंड पर जब हम लोग खुद वहां थे तो हम उनकी यात्रा में शामिल हुए थे। मैं राजा पाकर नाम की एक असेंबली देख रही थी जो वैशाली जिले में है। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। दूसरी, अरे चेहरा कौन है आपका? आपने किस चेहरे को आगे किया था अनुमा जी? ये आप राहुल गांधी बाहर चले गए, ये आप कुछ कहिए, लेकिन मतदाताओं पर इसका असर तो पड़ता है, ये आप मानेंगे। और छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ बिहार अधिकार यात्रा, बाकी जितनी परेशानियां अभी संजीव ने यहाँ बैठे बैठे उंगलियों पर गिनवा दी, क्या ये आपके सामने नहीं आई, कांग्रेस के सामने? देखिए, आप मुझसे 100 सवाल पूछ सकती हैं। हम हो सकता है आपको स्लो दिखते हो, लेकिन आपको ये बता दें कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो लोकतंत्रात्मक तरीके से लोगों से बातचीत करके करते हैं। ये सबके दिमाग में था कि तेजस्वी जी ही हमारा चेहरा है, उसका आप सब पीछे पड़ गए कि अभी बोलो बोलो बोलो। सब जानते थे वही चेहरा है, पहले दिन से सबको मालूम था। अब उसको अधिकृत रूप से कहना था तो हमने कहा, लेकिन क्या इन सब का कोई फर्क पड़ता है? मेरे जो 19,500 वोट कटे थे उसमें से हम 9,500 जोड़ पाए, और 9 अक्टूबर के बाद जो 10,000 वोट नहीं जुड़े उनका जवाब कौन देगा? क्या उस पर कभी कोई सवाल नहीं होगा? अगर फर्क नहीं पड़ता तो आप लोगों ने क्यों तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर करने के बाद खूब ये कहा कि हमारा